بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطر الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف بريته سيد الأنبياء الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعاديهم وظالمين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وأولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صلوات اے رب حسین بحق حسین سین عبادت تین درگاہ عالی قبول منظور ہے یا ارحم الراحمین اے رب حسین بحق حسین مجالس سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین دنیا تو کرو کنا کی برپا بوہی درستی حفاظت ہے یا ارحم الراحمین الہی پاک کے پروردگارہ شیعہ ملت تشیع ایران عراق اتباع عالیات نظام ولایت و حفاظت ہے یا ارحم الراحمین الہی پاک کے پروردگارہ وطن عزیز پاکستان دے ترقی شست کو یا ارحم الراحمین الہی پاک کے پروردگارہ سولاقنی وبا فلائی بہینی وبا رفع دفع یا ارحم الراحمین الہی پاک کے پروردگارہ اسوڑ آئندگا مجلس امام حسین علیہ السلام نے ذوق شوق ساتھ شرکت تھے ان توفیق شست یا ارحم الراحمین سی مرحوم قبول رحمت نازل یا ارحم الراحمین قصر زہرا رسول کو مرحوم رحمت نازل یا ارحم الراحمین دعام قبول اتکاری بر محمد وآل محمد صلوات عزاداران سید الشہداء خداوند رب ذوالجلال رحمت و برکت و نعمت و بٹوں شامل حال بیوتھن خداوند رب ذوالجلال سے تھوٹے
असोटे हज़रत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलामी मजलिस बर्पा थेनो आज़ादारी बर्पा थेनो असोटे तौफीक शज़द बिलो असोटे कोई दुश्मन को खौफ निश ना असोटे कोई से असली आज़ादारी नी कोई डिस्टर्ब थेंदा कोई से धमाका थेंदा कोई से कौन कत्ल बेदा कौन मुती मुती मसाइल बेदा जी जगह असोटे मुश्किल जी जगह मुश्किल योखी एहसास निश शऊर निश शऊर एहसास बिल्कुल सुमनी खदजी बोलो चीज़ एक जगह नहीं बिल बस कम एक इंसान से मस एक मिनट का कम एक फिक्र पे सोच हो तो शऊर दोबारा इंसान डेवलप दोबारा शऊर पैदा भी इंसान है शऊर पैदा भी लो तो दोबारा आज़ादारी मजलूम करबला बर्पा थे का रुसनी शौक पैदा भी रुसनी इश्क हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में चिंगारी अर्जत हजम गे थलची खरी क्या कर रहे वही तो कम एक तवज्जो हो तो थलची ओ जैसे पे तहरी तो चिंगारी बड़काई में दोबारा इश्क हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुसही जिंदा भी जब इश्क हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर इंसान है नहीं जिंदा बिलो तो आज़ादारी बर्पा होनकारी हद्दुल मकदूर रुस कोशिश थी आज़ादारी कौन कौन है वो ही दूसरे शरकत थी कोशिश थी खिदमतनी गुफ्तगू थे होनकारी अणु के साल या कसर ज़हरानी मौजू झराउस तालीमात अहल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रोशनी में दोस्ती और दुश्मनी का मियार अनु मौजू या खिदमतनी बिलामुस अरस थास आयत मजिदून तलावत थे पतो अरब लुगतनी पोशा सत हजार मादा अल्फाज इस्तेमाल बिना कि जो मफहूम में दोस्ती को अदा करते हैं ये इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज किया ताकि आइंदा की हमारी गुफ्तगू में वो जो मुख्तलिफ अल्फाज आएंगे तो उससे हम बआसानी मफहूम दोस्ती को समझ सकेंगे। खुदावंद रब ज़ुल जलाल सूरह मुबारक तौबा की आयत नंबर 71 में इरशाद फरमाता है वल मुमिनून वल मुमिनाती बादुहुम औलियाउ बाद मुमिनीन और मुमिनात एक दूसरे के दोस्त हैं औलियाउ बाद एक दूसरे के दोस्त हैं। फिर वो दोस्त मैंने कल अर्ज किया वली का माना भी एक माना दोस्त है। जब हम वली को दोस्त के माना में लेते हैं तो वो मददगार दोस्त के माना में शामिल होता है। मददगार दोस्त यानी मदद कैसे की जाए आप अगर मेरा दोस्त है तो आप मेरी किस तरह मदद करेंगे। आप देखते हैं कि आप एक नेक इंसान है आप नेकी बचा लाते हैं आप अपनी दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी संवार रहे हैं तो आपकी ख्वाहिश ये होगी कि मेरी मदद करके मुझे भी उसी रास्ते पे लगाएं जिस रास्ते पे आप अभी कायम हैं। ये क्या है ये मदद करना है। आप बुराई से रुके हुए हैं आप बुराई के करीब भी नहीं जाते हैं। आप मेरे दोस्त होने के नाते आप ये समझते हैं मैं अगर वो मेरा दोस्त है मैं बुराई से रुका हुआ हूँ मैं बुराई अंजाम नहीं देता मैं बुराई को पसंद नहीं करता इसलिए कि मेरा खुदा और मेरा रसूल बुराई को पसंद नहीं करता है इसलिए मैं बुराई को पसंद नहीं करता। जब मैं बुराई को पसंद नहीं करता हूँ तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा दोस्त भी बुराई से बचे रहे मेरा दोस्त भी बुराई से बचा रहे। यूं आप अपने दोस्त की मदद कर सकते हैं। इसी तरह से वयुकीमून अस्सलाता आप बर वक्त नमाज पढ़ते हैं आप नमाजी हैं आप पाबंद सोम व सलात हैं। आप कहते हैं कि मेरा खुदा और रसूल मेरा दीन मेरा मजहब मुझे कहता है कि मैं पाबंद सोम सलात रहूं तो वो मेरा दोस्त है। मैं पाबंद सोम सलात तो रहूं सोम सलात रहूं लेकिन मेरा दोस्त पाबंद सोम सलात ना रहे मुझे ये गवारा नहीं है। लिहाजा मैं अपने दोस्त को तरगीब दूंगा मैं अपने दोस्त को बरंगेख्ता करूंगा मैं अपने दोस्त को वादार करूंगा वो भी पाबंद सोम सलात हो जाए। यूं आप उसकी मदद करते हैं। इसी तरह से वयुतून ज़कात अगर किसी पर वाजिब हो जाता है ज़कात के अलावा जो भी दूसरे कवानीन हैं और अहकाम इस्लामी हैं आप देखते हैं कि आप सब कुछ बजा लाते हैं आपको खुदा ने ये तौफीक दी हुई है आप इन तमाम अहकामात पर अमल पेरा हैं तो आपकी ये ख्वाहिश होनी चाहिए मेरा दोस्त भी मेरे इन सारे अहकामात पर अमल पेरा हो जाए। यूं आप अपने दोस्त की मदद कर सकते हैं। इसी तरह वयुतीऊन अल्लाह व रसूला वो दोस्त क्या करते हैं अल्लाह की इताअत करते हैं और रसूल की इताअत करते हैं। भाई जब मैं किसी का दोस्त हूँ मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता हूँ तो ये नहीं होना चाहिए छोड़ो यार वो जहाँ चला जाए
मेरे और उसकी बस थोड़ी सी दोस्ती की हद तक है, आम मुंह की हद तक दोस्ती है, वो जहां चला जाए मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। अगर आप में से या मैं इस तरह का कोई तसव्वुर करता हूं अपने मोमिन दोस्त के लिए, तो मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझसे दोस्ती की जाए। दोस्त वो होता है जो अपने लिए पसंद करता है, वो दूसरे के लिए पसंद करे। अगर आप इताअत रसूल और इताअत खुदा करते हैं तो आपको चाहिए कि अपने दोस्त को भी इस राह पर लेके आए ताकि वो भी खुदा की इताअत करे और उसके रसूल की इताअत करे। ये है दोस्ती, यूं आप अपने दोस्त की मदद कर सकते हैं। लिहाजा जब ये सारी खुसूसियात, ये सिफात आप में जब होती हैं तो फिर खुदा बंद आलम आपको बशारत के तौर पर, खुशखबरी के तौर पर, गुड न्यूज के तौर पर आपको इरशाद फरमाता है, उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह अपनी रहमत नाज़िल करे। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला बड़ा गालिब आने वाला और हिकमत वाला है। ये है दोस्ती, यानी कुरान ने दोस्ती को अहमियत दी है। इसका मतलब है कि खुदावंद आलम ने दोस्ती को यानी अहमियत दिया है और उसको बयान किया है, कुरान के मुख्तलिफ मकामात पर बयान किया है। यानी दोस्ती की इतनी अहमियत है, कुरान में चंद ऐसे जगहों का या मकामात का तज़किरा किया गया है जहां आप उस घर वाले की इजाजत के बगैर वहां खा सकते हैं। उसमें से एक ये दोस्ती है। अगर आपका कोई सच्चा दोस्त है और आपको उसके घर से किसी चीज की जरूरत है तो आप उसे पूछे बगैर उसके घर से ले सकते हैं। इतना मकाम कुरान ने दोस्त को अता किया है। लिहाजा आगे बढ़ते हैं। इंसान इज्तिमाई जिंदगी गुजारता है, मुआशरती जिंदगी गुजारता है। कहते हैं इंसान को मदनी युत्तबा है, यानी वो मुआशरती जिंदगी पसंद करता है। पसंद ना भी करे, उसकी मजबूरी है, क्योंकि हर इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता। मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं तरखान भी हूँ, मैं मिस्त्री भी हूँ, मैं आलिम दीन भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, यानी दुनिया में जितने भी शोबे हों वो सब मेरे अंदर हों और मैं अकेला नहीं हो सकता है ना। उसके लिए अगर मैं तालिब इल्म हूँ इस्लामी तो मुझे एक टीचर की जरूरत है, मुझे एक तरखान की जरूरत है, मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है, मुझे एक इंजीनियर की जरूरत है। लिहाजा इंसान को बहुत सारी जरूरियात की तरफ इंसान मोहताज है। जब मोहताज है तो फिर वो तदरीजन मुआशरे का भी मोहताज है। दुरूद मोहम्मद की ज़ात पर। इंसान जब मुआशरती जिंदगी गुजारता है तो फिर उसके इर्द गिर्द रिश्ते होते हैं। जब इंसान दुनियाल तो यानी उसके रिश्ते होते हैं, मसलन उसके दादा है, दादी है, वालिदैन हैं, उसके बहन भाई हैं, यानी ये वो रिश्ते हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं है। इन रिश्तों को इख्तियार करने में इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। यानी वालिदैन खुद बखुद उसके रिश्तेदार हैं, दादा दादी खुद बखुद उसके रिश्तेदार हैं, बहन भाई खुद बखुद उसके रिश्तेदार हैं, चाचा ताया और फिर आगे जाके कजन वगैरह का सिलसिला वो खुद बखुद जबरदस्ती के आपके रिश्तेदार हैं। आप चाहे पसंद करें या न करें, वो आपके क्या हैं, रिश्तेदार हैं आपके। आप उस इंतखाब उसको बतौर रिश्ता इंतखाब करने में आपका कोई अमल दखल नहीं। हाँ, रिश्तेदारी निभाना आपकी मर्जी है। अगर आप एक इंसानी मुआशरती और बेहतरीन इंसान बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप रिश्तेदारी निभाएं, क्योंकि वो आपके रिश्तेदार हैं। आपके ऊपर लाजिम है कि आप रिश्तेदारी निभाएं, लेकिन आप नहीं निभाते हैं तो ना निभाएं। खुदा के सामने फिर आप कल महशूर किए जाएंगे कि भाई आपने इन खूनी रिश्तों से क़त्अ ताल्लुक़ क्यों किया, आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको याद हो तो पिछले साल 4-5 तकरीरें मरकजी इमाम बारगाह में मैंने क़त्अ रहम और सिले रहम के ऊपर मैंने तकरीर की है वहां पर। अच्छा, कुछ रिश्ते वो हैं जो खुदा दादी हैं, जिसको इख्तियार करने में इंसान मुख्तार नहीं होता, और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनको इंतखाब करने में इंसान पूरी तरह खुद मुख्तार होता है। उन रिश्तों में से अगर हम बात करें तो ये जो इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए आप रिश्ता का इंतखाब करते हैं, जिसको कस्बी रिश्ता कहते हैं, मसलन शौर बिले या इन्हीं रिश्तेदार को सिलसिले वाले जो इख्तियारी हैं, अगर आप चाहें तो उनके खानदान में रिश्ता करें, ना चाहें तो ना करें। और उन्हीं में से एक रिश्ता क्या है, दोस्ती का रिश्ता है। दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि किसी इंसान की शख्सियत को बनाने और बिगाड़ने में एक दोस्त का बहुत बड़ा किरदार होता है। दोस्त मुअस्सिर होता है उस इंसान की जिंदगी बनाने और बिगाड़ने में।
लिहाजा अगर आपने एक अच्छा और सुलझा हुआ शख्स को, एक आदमी को अगर आपने दोस्त बनाया है तो वो आपकी ज़िंदगी को बनाएगा, संवारेगा, आपकी ज़िंदगी आसान बनाएगा। लेकिन अगर आपने इस खुसूसियात और क्वालिटीज़ और मवासिफात को देखे बगैर एक इंसान को आपने रेंडमली आपने एक को अपना दोस्त बना लिया है तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि वो आपकी यानी आपको जो है बनाए। मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि वो आपको अपने ट्रैक से उतार सकता है। अगर खुदा न खास्ता मेरा कोई ऐसा दोस्त हो जो एवरी टाइम जो है पबजी खेलता हो, अगर मैं उसे अपना दोस्त बना लूँ, मैं उसका रूममेट बन जाऊँ या मैं उसका क्लासमेट बन जाऊँ, तो अगर एक बंदा 24 घंटे ऑनलाइन तमाम अपने दीगर पार्टीज के साथ पबजी पे लगा हुआ है तो बिलाखिर मुझे भी शौक चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, मैं भी बिगड़ जाऊंगा या नहीं बिगड़ जाऊंगा। लिहाजा इसीलिए जरूरी है कि आप दोस्त को देखें, जिस शख्स को आप अपना दोस्त बना रहे हैं वो किस शख्सियत का मालिक है, वो किस कैरेक्टर का मालिक है, वो किन खुसूसियात का हामिल है। इन सारी चीजों को देखने के बाद अगर किसी इंसान को आप एज अ फ्रेंड, एक दोस्त के तौर पर आप मुंतखब करते हैं तो फिर वो आपकी शख्सियत को यकीनन बनाएगा, संवारेगा। दुर्द मोहम्मद और मोहम्मद की ज़ात पर। हल्लाल मुश्किलात अलैहिस्सलाम इस दोस्ती के हवाले से इरशाद फरमाते हैं, अल मवद्दतु क़राबतुम मुस्तफ़ादा, दोस्ती करीब तरीन रिश्तेदारों से ज्यादा मुफीद है। देखें, कभी कभार इंसान के ऊपर एक ऐसा वक्त आ जाता है, मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों पर वो वक्त आया है, वो ऐसा वक्त आता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं इंसान दिल में लिए बैठता है अंदर से अंदर, और उन बातों का एक लावा बन जाता है इंसान के दिल में, एक दर्द बन जाता है। फिर वो चाहता है कि मैं ये अपनी रुदात, ये दर्द किसी को सुनाऊं ताकि मैं अपना बोझ हल्का करूं। होता है नहीं होता ऐसा, जिंदगी में ऐसा होता है। फिर वो इंसान जो ये चाहता है कि मैं अपनी रुदात किसी को सुनाऊं, मैं अपना बोझ हल्का करूं, मैं अपना गम बांटूं, उसके लिए वो फिर लोगों को ढूंढना शुरू करता है, कौन इस लायक है कि मैं उसके सामने अपनी रुदात सुना सकूं। फिर वो अपने खानदानी, खुदादादी और खूनी रिश्तों में देखता है, वो देखता है कि मेरी ये बात मैं अपने बाप के सामने, वालिद मोहतरम के सामने बयान कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मैं अपने भाई के सामने इस बात का जिक्र कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। फिर वो देखता है, देखने के बाद वो अपने अंदर जो फैसला कर लेता है, इन बहुत सारी बातों में से कुछ बातें ऐसी हैं जिनका तज़किरा मैं अपने वालिदैन के साथ, अपने भाइयों के पास, अपनी बहन के साथ, अपने कज़न के सामने कर सकता हूँ। कुछ बातों का तज़किरा, कुछ रुदात वो उनके सामने सुना देता है, कुछ हल्का हो जाता है। फिर वो और रिश्तों में देखता है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हर किसी को सुनाया नहीं जा सकता। फिर वो देखता है, तो फिर वो देख के फिर जो दूसरे जो कस्बी रिश्ते हैं, मसलन बीवी की तरफ से जो रिश्तेदार हैं, उनमें वो सोचना शुरू करता है, आया मेरी ये बात क्या मैं अपने ससुर के पास या अपनी सास के पास या उनकी जो रिश्तेदार उनके सामने ये बातें कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। वो गौर करता, सोचता है, फिर कहता है नहीं, इनमें से एक दो बातें ऐसी हैं इनका तज़किरा उनके सामने हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ बातें रह जाती हैं, वो मैं किसी के सामने नहीं कर सकता। वो बातें ना तो वो अपने खूनी रिश्तों के पास कर सकता है और न ही वो कस्बी इज़्दिवाजी ताल्लुक से जो रिश्ते हैं उनके साथ कर सकता है। किसी के सामने वो बातें नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो बातें उसके दिल में उसको खाई जा रही हैं। तो उन बातों को शेयर करने के लिए, उन रुदात को सुनाने के लिए किसी की जरूरत है या नहीं है? आपकी रुदात सुनने वाला कोई हो या ना हो, आपकी जरूरत ये है कि आप चाहते हैं आप अपने दिल को हल्का करें, अपना बोझ हल्का करें। वो कैसे हो सकता है? आप अपनी रुदात सुनाएं, अपना दर्द सुनाएं, अपना गम बांटें, तब जाके हल्का हो सकता है। लेकिन वो ना आप अपने खूनी रिश्तेदारों के साथ तज़किरा कर सकते हैं, न ही वो बातें आप अपने दूसरे जो कस्बी रिश्तेदार हैं जोजा की तरफ से उनके साथ कर सकते हैं, किसी के साथ नहीं कर सकते। लेकिन फिर उसे एक और रिश्ते का नाम याद आता है, वो है दोस्ती का रिश्ता। दोस्त हम सिनो साल होता है, हम फिक्र होता है, हम मिजाज होता है, इन सारी चीजें उसमें जब एक हो जाती हैं तो वो फिर उसका क्लिक कर जाता है यहाँ पर दिमाग में, हाँ ये वो रिश्ता है जिसके सामने मैं अपनी सारी असरार को मैं इसके सामने ओपन करके रख सकता हूँ, खोल के रख सकता हूँ, अपना दिल हल्का कर सकता हूँ, अपना बोझ हल्का कर सकता हूँ, अपना गम बांट सकता हूँ। यूं उस रिश्ते के सामने वो अपनी सारी रुदात सुना देता है,
फिर उसका दिल हल्का हो जाता है। ये सब कब हो जाता है? अगर वो दोस्त सच्चा हो। लेकिन अगर दोस्त सच्चा ना हो तो फिर वो भी कोई फायदा नहीं देता। लिहाजा इस मुश्किल को हल करने के लिए, इस परेशानी से निकलने के लिए, इस मुसीबत को टालने के लिए एक दोस्त की जरूरत है। तभी तो कुरान और हदीस इस दोस्त के ऊपर जोर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वैसे किसी को दोस्त बनाने के ऊपर कुरान और हदीस ने तज़किरा किया। दुरूद पढ़े मोहम्मद आल मोहम्मद की ज़ात पर। दोस्ती की अहमियत इतनी है कि हर इंसान को दोस्त की जरूरत रहती है। किसी दोस्त और मुनिस के बगैर, मोहब्बत करने वाले के बगैर जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता। दोस्ती की इसी अहमियत के पेश नज़र हल्लाल मुश्किलात नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, अअजजुन नास मन अजज़ा अन इक्तिसाबिल इख्वान व अअजज़ु मिन्हु मन ज़य्या मन ज़फ़िरा बिही मिन्हु। इमाम फरमाते हैं, लोगों में से दरमंदा फकीर तरीन इंसान वो है जो अपने लिए एक दोस्त न बना सके, और उससे भी गया गुजरा और दरमंदा और गरीब तरीन और फकीर तरीन और मुफलिस तरीन इंसान वो है जो अपना बना बनाया दोस्त खो देता है। अब आप सोचें, जरूरी नहीं है कि दोस्त ये 20-25 साल के लड़कों के ही दोस्त हों। इंसान जब पैदा होकर जब से वो होश संभालता है तब से इस दुनिया से चले जाने तक हर मरहले में उसका कोई ना कोई दोस्त होता है या नहीं होता है। अब मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाइयों के दोस्त हैं, हमारे वालिद साहब के भी दोस्त होंगे, आप सबके भी दोस्त हैं। हर लेवल पर दोस्त होता है। तो अगर दोस्त आप कसब न कर सकें तो ये आजिज है, और जो बना बनाया दोस्त खो देता है तो फिर वो आजिज तरीन इंसान है। या धोशकुंडा यानी हदीस या मुंह से तजज़िया न थमुस, मुंह से तबसरा ज्यादा न थों से तबसरा छाया यूपी बैठी बेणस सुना सफाए बेणस हाज हुए बेणस मामूली एक उम्र उथल लाते पे खड़ी बेणस बोनस न बोनस बोनस गोड ऑन बजाना सिस्टम खत्म। आमने सामने बिले फोन बदल दो, फिर एक पशे न पशे तो ला भी ले सकर पशे तो फिर खर भी। ये क्या है? अअजजुन्नास, अअजजुन्नास आजिज तरीन इंसान जो अपना बना बनाया दोस्त खो देता है। और कम के ज़र्फ कम के वसात कल्ब इंसान से पैदा थे न गलती नुशक खताकार नुशक जो तो मासूम यहाँ हुई, मासूम के अलावा बाकी सब खताकार है, गलती का पुतला है, गलती सरजद हो जाती है। वो कभी गलत टाइम पे गुस्सा करता है, गलत बात आगे नकल करता है, या किसी की ग़ीबत करता है, कुछ भी करता है, उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करें। अब वो दरगुजर का मादा अपने अंदर पैदा करें, खुदाई सिफात अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। अब वो दरगुजर करना खुदा की सिफत है, तो उन सिफात को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। एक दूसरे पर एक एक बात के लिए मामूली मामूली बातों पर नाराज होना, ये मवालियान अली इब्न अबी तालिब की शान के खिलाफ है। मुझे एक तरफ से हम हल्लाल मुश्किलात, अमीर कायनात, यासूबुद्दीन के मानने वाले लफ्जी तौर पर, लेकिन उन्हीं के तालीमात बिल्कुल बरक्स हम करते हैं। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जुबान से मौला मौला, अली अली, हुसैन हुसैन, हसन हसन, या ज़हरा कहने से या कुछ भी नहीं होगा अगर उनकी तालीमात पर अगर आप अमल नहीं करते हैं। वरना क्या ये निफाक है, मुनाफिकत है। मुनाफिकीन क्या करते थे? रसूल खुदा के पास आगे कहते थे, या रसूल अल्लाह, हम आपके खैरखा हैं, हम आपके मानने वाले हैं, हम आपके लिए जान कर नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब खुद उनके अपने खलवत में जाते थे तो कहते थे हम तो मजाक कर रहे थे उनके सामने, हम तो आपके साथ हैं। वो जुबान से कहते थे, हम प्रैक्टिकल अपने कल्बन ये अमल अंजाम देते हैं। ऐसा है या नहीं? अगर ऐसा है, या तो आप ये कहते हैं भाई आप जो है मेंबर पर सऊद होके जो कुछ आप बोलना चाहते हैं ठीक है, ये रूटीन है, ये रस्म है, आप अपने रस्म को अदा कीजिएगा,
हम इमाम बारगाह में शिरकत करके हम अपनी रस्म को पूरा करते हैं, या आप ये कह दें, या आप ये कहें कि भाई आप जो वाज करते हैं, जो आयात और रिवायात की तिलावत करते हैं, उसके जरिए से हम अपने अंदर कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं। दो रास्ते हैं आपके पास, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। या तो आप कह लें कि ये रस्म है, इसी रस्म पर हम रहते हैं, या कहें कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए से जो आज़ादारी का ये जो बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल का जो प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए से हम अपने अंदर तब्दीली और बेदारी लाना चाहते हैं, और इसी प्लेटफॉर्म से हमें आयात की तिलावत होनी चाहिए, हमें रिवायात की तिलावत होनी चाहिए, और उसके तनाजुर में उसका मफहूम और माना हमें समझाने वाला कोई हो। अगर कोई समझाने वाला हो तो हम समझ कर उस पर अमल करने के, अमल पेरा होने के लिए तैयार हैं। या आप ये कह दें, फैसला करना होगा आपको, दो राहे पे आप नहीं खड़ा रह सकते। ये क्या मजाक है? आज़ादारी भी हो रही है और मकसद इमाम हुसैन को कत्ल भी किए जा रहे हैं। ये कैसी आज़ादारी है? आज़ादारी बर्पा भी करें, मकसद इमाम हुसैन का कत्ल आम भी करें। मकसद इमाम हुसैन ये नहीं है कि आप आज़ादारी बर्पा करके रोए जाएं। ये मकसद का हिस्सा है, इससे आपकी आक़िबत संवर सकती है, इससे आपके लिए जन्नत में सहूलत पैदा हो सकती है। लेकिन रस्म आज़ादारी, मकसद आज़ादारी, मकसद इमाम हुसैन ये नहीं है कि आप रोएं, आंसू बहाएं और चले जाएं। भाई कुछ तो अपने अंदर तब्दीली लाया करें खुदा के लिए। हम 3 मुल्कों को क्रॉस करके आपकी खिदमत में आते हैं ताकि जो माल इमाम हमने खाया है उसका हक हम अदा कर सकें। हम ये समझते हैं कि इस पुराशोभ दौर में इन मुश्किलात को झेल कर यहाँ आपकी खिदमत में आके आपकी ज़ियारत का शरफ हासिल करके इंशाअल्लाह ताला हमने अब कोशिश की है कि अपनी जिम्मेदारी को निभाई जाए। लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो फिर कल को बैनी व बैन अल्लाह आप और हम होंगे, या यूं कह दूं कि आपका गला होगा और मेरा हाथ होगा, फिर वहां पर देखा जाए। दुरूद पढ़े मोहम्मद आल मोहम्मद की जात पर। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला आप मकसद आज़ादारी को सामने रख के आज़ादारी बर्पा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस नूरानी कलाम से हमें दोस्त की अहमियत का अंदाजा हुआ। इमाम फरमाते हैं कि आजिज तरीन इंसान वो है जो अपना कोई एक दोस्त भी न बना सके, फिर उससे भी आजिज तरीन इंसान वो है जो अपना बनाया हुआ दोस्त को मगर जो दोस्त असले से कर साके नहीं ज़्यादा भरोसा रही मुड़ गए मुड़ पसंद ना बस खुद मगर दोस्त। इमाम फरमाते हैं फिर आप आजिज तरीन इंसान हैं, दोस्ती बनाओ लेकिन देख के बनाए। फिर आगे इमाम फरमाते हैं कि अल अस्दिक़ाउ नफ्सुन वाहिदतुन फी जुसूमिन मुतफर्रिक़ा। इमाम फरमाते हैं कि ये दोस्त एक ही जान है मुतफर्रिक़ अजसाम में। जाहिर कम से कम 2 दोस्त होते हैं तो जिस्मन वो अलग अलग हैं, लेकिन नफ्स उनकी क्या है? वाहिद है। जो मैं समझता हूँ मेरा दोस्त भी वही समझता है, जो मैं समझता हूँ हमारा 3-4 लोगों का दोस्त वही समझता है। एक को कोई मुश्किल पेश आ जाती है तो सब उठ खड़े हो जाते हैं उसकी मुश्किल को दूर करने के लिए। एक किसी परेशानी में है तो सब उठ खड़े हो जाते हैं उसकी परेशानी को दूर करने के लिए। यूं आज़ादारी हो, इस मकसद के लिए आज़ादारी हो, इन मतालिब को समझा जाए, इस पर अमल पेरा हो तो फिर मकसद हुसैन भी कायम हो जाएगा और आज़ादारी भी बर्पा हो जाएगी। मैं ज्यादा तजिया बस नहीं करता। फिर दोस्ती की अहमियत के हवाले से एक और रिवायत है, इरशाद होता है लक़द अज़मत मंज़िलतुस सदीक़, दोस्त की इज़्ज़त बहुत ज्यादा है। हत्ता अहलुन नारी लयस्तगीसून बिही व यदऊन बिही फिन नारी क़ब्ल अल क़रीबिल हमीम। यानी दोस्त की अहमियत इतनी ज्यादा है कि यहाँ तक कि जो लोग जहन्नुम में गए हुए होते हैं क़यामत के दिन, वो अपने करीब तरीन गहरे रिश्तेदारों से पहले दोस्त को इस्तिग़ासा करेंगे और उसे बुलाएंगे कि हमारी मदद को आ जा। ये है दोस्ती। करीब तरीन रिश्तेदारों से उन्हें कोई सरोकार नहीं होगा उस वक्त, उससे पहले दोस्त को पुकारेंगे। यानी लयस्तगीसून बिही, वो इस्तिग़ासा करेंगे अपने दोस्त से, वो यदऊन बिही, और उसे पुकारेंगे, दोस्त को पुकारेंगे। हम यहाँ मुश्किल में पड़े हुए हैं, इस मुश्किल से निकालने के लिए आजा मेरे दोस्त, आजा। ये है दोस्ती का मकाम। हम सब आपस में हम मोमिन हैं या नहीं है? हम सब मोमिन हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह।
मोमिन एक माना में अल्लाह और उसके रसूल पर क़यामत पर ईमान लाने वाला भी मोमिन है, और फिर उससे अखस माना में शियायान अली इब्न अबी तालिब को मोमिन कहते हैं। आज की दुनिया में हम बिहम्दिल्लाह शियायान अबी तालिब हैं, और बिहम्दिल्लाह अल्लाह रसूल और क़यामत पर ईमान लाने वाले भी हैं। तो हम तो ईमान के उस जामिअ माना में आते हैं, हम तो ईमान की वो जो खास कैटेगरी है उसमें हम आ जाते हैं। तो कुरान क्या कहता है, वल मुमिनून वल मुमिनात बअदुहुम औलियाउ बअद, मुमिनीन और मुमिनात एक दूसरे के दोस्त हैं। यार ये कैसा दोस्त है जो एक दूसरे के सलामी नहीं करता, ये कैसा दोस्त है एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करते, ये कैसे दोस्त हैं एक दूसरे के लिहाज पर नहीं करते। या तो आप कह लें कि कुरान की ये आयत हमें शामिल हाल नहीं है, या तो आप इस पर अमल तेरा हो जाए। कुरान की तिलावत भी करते हैं और उस पर अमल भी नहीं करते। इस तरह से तो दोस्ती नहीं निभाई जा सकती। इस तरह से तो हम इस लायक नहीं है कि हमसे कोई दोस्ती करे, और ना हम इस लायक है कि हम किसी से दोस्ती करें। तो फरमाया कि दोस्त की मंजिलत इतनी अजीम है कि जहन्नम में गया हुआ गुनहगार इंसान अपने करीबी तरीन रिश्तेदारों को पुकारने से पहले अपने दोस्त को इस्तिग़ासा करेगा, अपने दोस्त से कहेगा कि मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे इस मुश्किल से निकालने के लिए आ जाओ। यानी फिर खुदावंद आलम ने कुरान सूरह निसा में खबर देते हुए कि क़यामत के दिन जो है वो किस तरह निदा देंगे उसको नकल किया है। क़ाल अल्लाहु मुख़बिरन अन्हुम, खुदावंद आलम ने उनकी तरफ से खबर देते हुए इरशाद फरमाया, फमा लना मिन शाफ़िईन, वो जो दोज़ख में गए हुए वो कहते हैं हमारा तो कोई शफाअत करने वाला भी नहीं है, वला सदीक़िन हमीम, और नहीं हमारा कोई गहरा दोस्त है जो हमें इस मुश्किल से निकाल सके। आगे इरशाद होता है, इसी दौरान एक दिन हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स अर्ज करता है, दुआ करता है, या अल्लाह अपनी तमाम मखलूक से मुझे बेनियाज कर दे, अपनी तमाम मखलूक से मुझे बेनियाज कर दे। ये दुआ उसने इमाम के सामने किया। तो इमाम ने फरमाया, ला तकुल हाकज़ा, इस तरह ना कहो, वलाकिन कुल, बल्कि यूं कहो, अल्लाहुम्मा अग़निना अन शरार खल्क़िक, बाके परवरदिगारा मुझे आपके शरीर यानी बुरे मखलूक की शर से बचाए रख, बुरे लोगों की और बुरे मखलूकात की शर से मुझे बेनियाज कर। ये दुआ कर, क्यों? फ़इन्नल मुअमिना ला यस्तग़नी अन अख़ीहिल मुअमिन, क्योंकि मुअमिन अपने मुअमिन भाई से कभी बेनियाज नहीं हो सकता। एक मोमिन दूसरे मोमिन से कभी बेनियाज नहीं हो सकता। दुनिया में आज तक कोई नहीं आया कि जो ये कह सके मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। ये हो ही नहीं सकता कि कोई किसी का मोहताज ना हो। किसी न किसी तरह हर इंसान हर एक का क्या होता है, मोहताज होता है। एहतियाज इंसान के वजूद में, इंसान की फितरत में मोहताज होना है, तो फिर वो बेनियाज कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। लिहाजा मेरे मोमिनों, भाइयों, बहनों, अपने अंदर वसअत पैदा करें, अपने माशरे के सब लोगों को अपना दोस्त समझा करें, एक दूसरे के लिए ज़रूरत पैदा करें, एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त किया करें, एक दूसरे से मिलजुल कर खुशी हंसी रहा करें। इसी तरह इस्लामी माशरा वजूद में आता है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम दौर नी इमाम अलैहिस्सलाम एक जैसे कर तशरीफ थी असलो, तो इमाम मेरे पशो कि एक खातून मुफलिस कसली, गरीब खातून कसली कि शायद आ ज़माने ने अदा कोई दरो देवारों या कंपाउंड मंपाउंड सने ने भी नलबिन कदई हालत कसली बिन आ ज़माने ने इब्तिदा इस्लामी। तो इमाम मेरे पशो कि जो खातून से चाहूँ लेके आ जैसे कि नहीं पतला कि नहीं वो एक बिरे रही असली अनाज और टके तो रसी बलछाल यतीम असले मालो इनो नासलो बलछाल रूम असले। इमाम से खोज तो ये खातून इमाम खातून खबर नश इमाम हो खबर ना सो खोज तो ये खातून नियोग माजरा हूँ जो खातून सराजी ए बंदे खुदा मुँह आशिपा शहीद दिलू जमीनी नि बलछाल यतीम हाँ आज निनोटे खवयोनो प्योनो मुको चीज नास लो तो नि जुलियोनो टे मुड़ उसे के चारा ने बिल तो आसकार मुसनी खाली वही भी फतला नहीं वही भी तदबीर आ जाइयो हाविश ताकि बलछाल यतीम से गुने कि असी मास आसोड़े की तैयार क्यों ही
ai guneta to resenda te musani chus امام علیہ الصلوۃ والسلام دولت سران تشریف ہری امام سے خاتون اور خرچہ بھی بشکت ہے امام رس بلو نلا دادو امام دولت سران و امام غلام قمبر کا امام نلا رس بلو کون نہیں قمبر سے رجو مولا انو بشکت مڑ دے تو منہ سے گڑ گری امام سے رجو نا قمبر منہ سے گری ہے قمبر نلا بجو ہوں امام سے خاتون اور شزد بوتا تو رزوں یا تو سے انی بلجرو رٹی کی بائک سانے مجھ بلچھال جنم مولا کائنات امام اول سے یہ خاتون یتیم جنون شروع ہو جس خاتون سے انہوں نے ٹک تیار تھے ارے کھوئی بلچھال چک بلے عادتاً تو امام چک ہن ہونا وجہ بلچھال ٹک لے لے چک بلے بسن ہونا وجہ امام چک نے بلو ہن نے بلو امام جو بلچھال سے کم ایک سوٹی لاؤں گے کھٹ کھٹ کو بلچھال حجے سے مڑا کہ امام علی بیٹو یا حضر یا تو یا امام ہن بلتا قمبر سے رضو مجھے امام خوش تھا یا مولا دو کرمی تو عجیب تھاش ایک کرم من سمجھ رہا لی لیکن ایک کرم نرم سمجھ رہا نہیں خوشے وا قمبر یوکی تھے تو امام عرش تھے قمبر سے آقا انو بار مڑے نبے آدرک افال و نلات مجھے بار کی گا گوشکا تمشے کی گا جس سے مڑے سمجھ رہا لی شاید ثواب زیادہ حاصل ہونے کا لی تمشی شخصی بلو دیں لیکن جب بلچھال سے ٹکی کھے پتو چک بلے تو حجے سے مڑا کسی سوچوں کے لوٹے مڑا نہیں سمجھ رہا کیوں تو قمبرات ہے امام سے جواب کیوں ہے قمبر موسانی یتیم انا وہی بالکل تڑپ دوں روح ہاں تشالس تو جب تک حجو ہاں نہ بچا سکی مجھے سکون نالی آسکا رہے حجو سے مڑا نہیں سے چھٹی امام علی علیہ السلام سے خاتون یتیم بلچھال صحیح وہ حجے سے مڑا کن سے چھٹی انہوں نے ٹکی بائی بست ہو لیکن امام علی علیہ السلام میں ذریتوں مسلم ابن عقیل یتیم بینگے شام کوفوں گلے گلے اوڑے پھر ہاں لیکن انہوں نے حج چھلو انہوں نے ٹکی ہوائی انہوں نے پون پچھلو کوئی مسلم ابن عقیل جب حالات خراب بھی پتہ بھی دیا تو حضرت مسلم ابن عقیل سے اب کی نے محمد کے ابراہیم میں قاضی شریح کی جو چھریدہ پر رجال ہو یا وہ قاضی شریح نہیں یعنی بلچھال دیں گے تو کچھ امانت یوگ تھے گا تو سانی دادی مدینہ نہیں فیو نہیں مدرو خزی یعنی بیعتوں سلسلے نہیں مسمنی کرو نکار اور رسم لے یتیم دیں گے حضرت مسلم ابن عقیل انہوں نے دیں گے قاضی شریح کی چسلے جب حضرت مسلم ابن عقیل شہادت پر دو یا تو مسلم ابن عقیل نے یتیم بلے حکوتے یتیم دیں گے قاضی شریح سے نلا مٹھو اور رہتا تو پھر مٹھکی بے رونش قاضی شریح روئے اش یوں شروع تھے تو حضرت مسلم ابن عقیلی من دیں گے سے ٹکیتا تو رضیے تو ادا بکھیرا ہوں کون دشمنوں نے چھوکش کوئی اصل بابڑ جگہ شہادت تو نصیب نہیں ملے کیوں تو آج یہ ٹھکش نہ کوئی گڑے گروپ بیٹھو تھے قاضی شریح ہاتھوں درجوں تھے انا للہ و انا الیہ راجعون یتیم ہوا تو یاد کاش تو درجوں رجوں تھے آواز تھی مسلمین ہونے میں گے میرے پتھوں بابا سے وسیعت آلو امانت چھڑا لو مکچھی دادی مدینہ نہیں پائے پھر رجالو میرے پردوں دش کاروان شبہ جڑاس مہون ہے تو مجھے وہ کچھ آسا تو نہ لگتے ہیں اس تو کاروان نلا مدینہ نہیں بجے رو تو خدا شکوئی یتیم نہ تھا نبو کا سفری نہیں غربت نہیں کوئی یتیم نہ ہوتا خدایا مسلمی یتیم دیں گے قاضی شریح بالا سات سے گداس پلو بوجھے تو بعد شام پلو تھپ پلو کاروان گالو دس کوئی کاروان نہ سلو وہ اثر تھے نکس رجو یا محمد کے ابراہیم آدھے دور کی نائن کشیشی تو لوگوں تھے بوجھا آدھے حفاظت نلا تو آدھے مدینہ نہیں بوجھا تو یہ لچوڑے یتیم دیں گے 7 سال ہو یا 8 سال ہو 7 سال دور سے لے رتنا تو سنگل نہیں کبھی کی آتے لیکن انہوں نے پتہ نہیں بھی رات جو پھری لوگوں چکے تو مدینہ کو نہیں لے راج سے کوڑے رسنا کتبے آنے کا تو پھر نہ سٹی بورس
تو بے خدا رسول اللہ شد رات میں دو ہی آز اٹھیے فیصلہ عاملی کیلے سے ٹکے تو ایک کسی کے لیے چھوک پٹ کے آدھ بھی لیٹ ٹکے تو افسوس چھوک پٹ ملیشی اصلے ہونا یہ ہوئے بیٹے ہاں بچا دیں گے نہ کنیز ایک سوئی آ رہی ہونا باتی پشی تو کھری بالکل گلاب اگر پڑے تو اچھا چھوک پٹے لیا لسے کھری تھے بہر حال والے اجا کو رہری نہ ہو جو خاتون لے گی لائے مومنہ کسلی لسے انہی لائے خاطرداری تھے دا رگوڑ چھوڑی جو حارس ملعون رے اعلان پر جی آیتی نورڈی پھری مسلو راجن بہر حال ستے سوئے گھٹ ایک ستا لے تو ایک پڑزا سے محمد سے ہن کوئی تو مجھے وہ ابراہیم ہن بھی تو مڑ صاحب 50 مسائل مڑ رہا تو اکل راہ ہن راگ رمی کچا محبت تے یانو ہو سکن لیا گئے کن تھے تو رضو یا مرساٹ نی پشوس اسنو بابا مسلم ناقیر دے ولی مرتضی سے کھجے لو ہائی واہ مسلم تو سایتی میں اغیار میں جب وجہ تر کتاب بودی بلی کیوں تو اسنو بابا سے رجاؤ بس آشا سوئی کی جی بولا ہاتھ رجاؤ لڑا مجھے مصطفیٰ کا سو لڑا زہرہ مسئلے کا سو لڑا امام حسن کا حسین میرے تو ایک ڈانس رسو کاچو آئی گا آئی ساڑھ تو مڑ گا بچا رسو آدھار سے کی توڑا حتمی تا تو کہ کرتے رونا شروع دے حارس بلو رہنے کا عمر نیالو ایک ہو جو تو کوئی ہاتھ جو ترسی ہے مسلم داقیلی نو رہا جو تو انہوں ظالم سے آدھا ہی چھوڑے کیوں راج میں گنی بہت دونوں میں دیکھ کر ایک پر ببال دے آدم اللہ جو رکھو مومنین کرام زمانوں چلو میں سے بڑا حضرت مسلمین میرے بجے چن کر جگڑے چکو تو شروع لوگ لے تو نہر فراد والی راستوں قطع جونا تیار ہوئے تو مختصر تھے مسقطع جونا تیار تھا ہوئے تو حضرت نہ تھے تو سبے کیا قطع تھا ہوں اگر تو رکوائے آواز نہ تو سبے ہری بازار ایک شاید ربائے لے جتا جستے سرسل کے کھلنا داؤں تو امتیاد کی جب زندہ ہر تو لیکن منو یا تو آخر اور یقین بھی بشہید تھے کھڑے آج چوڑے بال جھال سے رضیت آسر تو رکھا دماغ چھو نہ سوڑے فرصت دے چھو تو رضی اگر نماز ہے تو بچت کی تو نماز کیا آج چنے 8 سال یا 7 سال یتیم بینگ سے نماز تھے نرم نماز پڑھنے پہ جانی تو وہ ملون سے یتیم پہ گھر والوں یہ ترسود ہے ابراہیم ترسود ہے وہ ملون مڑ موقع جمعیہ چھو مٹو شہید دے برداشت نبی مجھے وہ شہید دو ابراہیم ورد رہے محمد ترسود مڑ سوکا جہاز مڑا شہید دے بشور نبی مڑے ایک راز مجھے مشہید دے ایک راز مشہید دے جو اصل تو ظالم ایک سے بڑو رائے آدھے زخم کیوں مبارک اوٹی میں میرے فراد لیے تلو بعض روایتوں نے رضنا جب تک حضرت ابراہیم مبارکی ناس نوجہ سے بڑھک کاج محمد مبارک اوٹی نہر فراد عجیب رہے سمجھو بیٹا تھئی جب حضرت ابراہیم گا میرے مراد نبھانا تو شیط سار میں قریب مہرا انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون